किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। आज के इस वीडियो में हम प्याज की खेती के बारे में बात करेंगे। मतलब कि प्याज के कंद का आकार कैसे बढ़ाए जिससे प्याज की पैदावार ज़्यादा हो सके और किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। प्याज के कंद का आकार बढ़ाने के लिए आपको प्याज की फसल में खाद के प्रयोग के साथ साथ उसकी अच्छे तरीके से देखरेख करने की भी आवश्यकता होती है। तो आज इस वीडियो में हम प्याज की खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जिससे प्याज की पैदावार ज़्यादा हो सके। जैसे कि प्याज में कौन से समय पर कौन सा खाद डालना चाहिए, प्याज में कौन कौन सी दवाओं का हमें स्प्रे करना चाहिए, प्याज में जो थ्रिप्स लगते हैं उनका नियंत्रण किस प्रकार से करें। कुल मिलाकर प्याज की खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और किसान भाइयों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास जो घंटी का निशान है उससे ज़रूर दबा दीजिए। किसान भाइयों, अगर आप प्याज की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो आपको प्याज की रोपाई के समय आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अनिवार्य है। क्योंकि अगर पौधे को शुरुआत से ही नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश मिल जाते हैं तो पौधा शुरुआत से ही अच्छी ग्रोथ दे देता है और बाद में जाकर उस प्याज से पैदावार भी ज़्यादा निकलती है। और अगर आप रोपाई नहीं करते हैं, डायरेक्ट बीज का छिड़काव करते हैं, तो आप बीज का छिड़काव करने से पहले NPK 12-32-16 या फिर DAP 18-40 और उसके साथ जो म्यूरेट और पोटाश आता है उसका प्रयोग जरूर करें। किसान भाइयों, प्याज में दूसरा काम आपको यह करना चाहिए थ्रिप्स का नियंत्रण। क्योंकि प्याज में थ्रिप्स का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि थ्रिप्स पत्तियों के बीच में पत्तियों का रस चूसते हैं जिससे पत्तियां पीली पड़ती हैं और कुछ दिनों बाद पौधा पूरी तरीके से खराब हो जाता है। तो आप अगर थ्रिप्स का नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो थ्रिप्स के कारण आपकी पैदावार घटना तय है। तो आपको थ्रिप्स का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए आप एसिटाफेट, एसिटामेप्रिड, एसीफेट, इमिडाक्लोप्रिड, लेम्डासाइलोथ्रिन, थायोमेथेक्सोम जैसी दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मैं कंपनी वाइज नाम बताऊं तो आप सिजेंटा की अलीका का प्रयोग करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों, प्याज में आपको तीसरा काम करना होता है। जो NPK के घुलनशील खाद आते हैं उनका स्प्रे करना। क्योंकि हम बुआई के समय तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश डालते हैं, लेकिन उसके बाद अगर हम NPK के जो घुलनशील खाद आते हैं उनका स्प्रे कर देते हैं तो पौधों को तुरंत नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश मिल जाता है जिससे पौधा अच्छे तरीके से और ज़्यादा ग्रोथ करता है और ज़्यादा पैदावार निकलती हैं। जब पौधा 30 दिन का हो जाए तब आपको NPK 19-19-19 का स्प्रे करना चाहिए। उसके अलावा जब पौधा 60 दिन का हो जाए तब आपको NPK 0-52-34 का स्प्रे करना चाहिए। और जब पौधा 90 दिन का हो जाए तब आपको अपने प्याज की फसल में NPK 0050 का स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, इन तीनों स्प्रे की मात्रा आपको प्रति एकड़ 1 किलोग्राम रखनी है। तो ये ज़्यादा महंगे भी नहीं है और इनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलेंगे। किसान भाइयों, आपको चौथा काम करने की आवश्यकता होती है प्याज में बोरान का स्प्रे। आप में से अधिकतर किसान भाई प्याज में बोरान का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि किसान भाइयों को बोरान का महत्व नहीं पता है। तो बोरान क्या करता है, प्याज के कंद के आकार को बड़ा बनाता है, कंद में वजन बढ़ाता है, कंद कंद में मजबूती प्रदान करता है, कंद की चमक बढ़ाता है जिससे प्याज ज़्यादा भाव में बिकता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बोरान का स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यह प्याज की फसल के लिए महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है। तो बोरान का स्प्रे आपको जब फसल 80 से 90 दिन की हो जाती है तब आपको 1 एकड़ में 150 ग्राम बोरान का स्प्रे करने की आवश्यकता होती है। बोरान के लिए आप जो बोरान 20% वाला पाउडर आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप बोरेक्स का प्रयोग भी
कर सकते हैं। किसान भाइयों, प्याज की खेती में आपको जो पांचवा काम करने की आवश्यकता होती है वह है प्याज में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे। अब आप में से अधिकतर किसान भाई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को जान गए होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करें तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे अगर आप प्याज की फसल में करोगे तो प्याज की पूरी ताकत उसकी जड़ों में जाने लग जाएगी, प्याज की ग्रोथ उससे रुक जाएगी। तो किसान भाइयों, प्याज की ग्रोथ अगर रुक जाएगी तो प्याज का कंद ऑटोमेटिक बड़ा बन जाएगा, जिससे आपकी पैदावार ज़्यादा होगी। तो आप जब फसल 100 से 110 दिन के बीच की हो तब आपको फसल में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करना चाहिए। जब आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करें तब जड़ों के पास पर्याप्त नमी होना जरूरी है। तो आप पहले सिंचाई करें, फिर आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करें। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में आप बीएसएफ के लियोसिन, गार्डा के चमत्कार और सिजेंटा के कल्टार का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने 5 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। अगर आप प्याज की खेती में इन 5 तरीकों को अपनाते हैं, जिस प्रकार से मैंने बताया उस प्रकार से आप स्प्रे करते हैं, खाद का प्रयोग करते हैं, तो आपके प्याज की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार होगी। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।